हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जल्दी जल्दी अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक मैं 2 मिनट आपसे थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो आप लोग सब लोग की कैसी पढ़ाई चल रही है। सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं आप लोग सब लोग। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे ये भी बता दीजिए कमेंट में डाल के कि अब हमारा कहाँ तक हो गया था, तो हम उससे आगे चलेंगे। हाँ, तो हमारा हो गया था कहाँ तक, आर्टिकल 22 चल रहा था। ठीक, चलिए आइए। तो देखते हैं हम अपनी पॉलिटी के सेशन को। ठीक, तो हमारा क्या था, आर्टिकल 22 का ये हो गया था ना, एक करवा दिया था एक। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या था इसमें, मैंने इसको बताया था आप लोगों को। तो क्या था इसमें, गिरफ्तारी से पहले इसमें सूचना का कारण बताना पड़ेगा। क्या था, गिरफ्तारी से पहले सूचना बताना पड़ेगा। तो क्या था, गिरफ्तारी से पहले सूचना देना। क्या था, गिरफ्तारी से पहले सूचना देना। गिरफ्तारी से पहले सूचना देना, सूचना देना। कोष्टक में लिख लीजिए कारण बताना, कारण बताना। ठीक, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा ये था कि वकील करने का अधिकार, अपना पक्ष रखने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। और तीसरा क्या था हमारा, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ठीक, यात्रा का टाइम बिना छोड़े, मतलब कि यात्रा का टाइम जैसे 3 घंटे 4 घंटे लगा उसको छोड़ के। ठीक, तो ये था हमारा आर्टिकल 22 के बी में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 का सी क्या कहता है। आर्टिकल 22 का सी कहता है, ये सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वे किसी दुश्मन देश का, मतलब कोई दूसरे देश का अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको ये सबकी छूट नहीं है। तो लिख लीजिए। अरे यार, आज मार्कर नहीं चल रहे हैं। यदि किसी दुश्मन देश के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है तो उसे आर्टिकल 22 की बी की अधिकार पर्याप्त नहीं है, तो उसे आर्टिकल 22 के अधिकार प्राप्त नहीं है, नहीं। देखिए, अगर मेरी आवाज़ सुन के लिख लीजिएगा, अगर साफ नहीं दिखे तो। आज थोड़ी मार्कर साथ नहीं दे रहा है। ठीक, अब अगला चलते हैं हम। आर्टिकल सी हो गया हमारा।
आर्टिकल सी के साथ आगे चलते हैं। कह रहा है आर्टिकल 22 का डी, आर्टिकल 22 का डी ये क्या कहता है? कह रहा है कि 24 घंटे के सामने कुल मिला के इसमें निवारण नज़रबंदी, निवारण नज़रबंदी, निवारण नज़रबंदी, निवारण नज़रबंदी समझ रहे हैं? जैसे कि दुश्मन देश का कोई व्यक्ति है तो उसे भारत सरकार ना तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और ना ही उसे वकील करने का ये दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। ठीक, तो इसमें यही है। तो लिख लीजिए, किसी व्यक्ति को 24 घंटे के नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब पुलिस नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार नहीं है, पेश करने का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं है। ठीक, ये हो गया। और बिन कारण बताए 3 माह तक इन्हें अंदर रखा जा सकता है। क्या है कि बिन कारण बताए, बिन कारण बताए 3 माह तक अंडर में लिया जा सकता है। ठीक है, गिरफ्तार किया जा सकता है और सुनिए 3 माह से ज़्यादा का भी किया जा सकता है। ठीक, ये अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार संसद के पास है। तो संसद इस पर फैसला करके, ये लिख लीजिएगा आप नोट में डाल के, कि इसका अधिकार, टाइम बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं, कुछ अधिनियम आए हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा निवारण निरोध अधिनियम। ठीक, निवारण निरोध अधिनियम, निरोध अधिनियम। निवारण निरोध अधिनियम, सबसे पहले लिख लीजिए मीसा। क्या है? मीसा। मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, आप जिसको इंग्लिश में लिखना हो तो मैं एक ही लैंग्वेज में लिखूँगी, बोल दे रही हूँ। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। तो ये कब आया? तो आया 1971 में। कब आया? 1971 में। फिर दूसरा हमारा क्या है? टाडा। क्या है? टाडा, नाम सुने होंगे टाडा। टाडा का है, ये है 1987 में आया। ठीक, क्या है? टेररिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़। क्या है? टेररिस्ट
टेररिस्ट एंड डिफ्यूज डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़। क्या है? एक्टिविटीज़ ये कब आया? 1967 में, सॉरी 87 में ये आया। ठीक। फिर इसके बाद आया कोटा। क्या आया? कोटा। कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा प्रिवेंस ऑफ टेररिज्म। क्या हो जाएगा? प्रिवेंस ऑफ टेररिज्म 2002 में आया। ठीक। अब ये सारे हटा दिए गए हैं बस। फिर एक आया UAPA। क्या आया? UAPA तो अनलवफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट 2008 में आया। मतलब गैर कानूनी गतिविधियां निवारण। क्या है? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण। गतिविधियां निवारण 2008। एक और बचा हमारा NSA। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कब आया? तो ये आया 1980। ये हो गए हमारे कुछ निवारण निरोध अधिनियम कब आए। ठीक। अब आगे चलते हैं हम अपना आर्टिकल नंबर। हमारा ये 22 पूरा हो चुका है। अब आर्टिकल नंबर हम अपने 23 पे चलेंगे। ठीक। 23 पे चलेंगे। क्या कह रहा है? आर्टिकल 23 का एक डाल दीजिए। आर्टिकल 23 का नहीं चल रहा है। आर्टिकल 23 का ऊपर। ठीक। क्या कह रहा है? मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग के विरुद्ध अधिकार। क्या कह रहा है? मानव दुर्व्यवहार नहीं, दुर्व्यापार। ठीक। मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग के विरुद्ध बलात्संग के विरुद्ध अधिकार। ठीक। फिर ये अगला क्या इसी में है? मानव दुर्व्यवहार समझ लीजिए। मानव दुर्व्यवहार इसमें स्त्री मानव या फिर व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता, किसी को बेचा नहीं जा सकता, किसी को बेचा व्यक्ति को नहीं किसी जबरन से करवा सकते। ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। किसमें? मानव दुर्व्यवहार में। ठीक। अब हो गया बलात्संग में आएगा। क्या आएगा? तो बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकते हम। ठीक। बेगार नहीं करवा सकते, कम पैसे देकर उनसे काम नहीं करवा सकते, और दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ भी हम काम नहीं करवा सकते। तो ये हो गया हमारा बलात्संग। और कह रहे इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। कानून बनाने का अधिकार संसद पास है।
संसद के पास है। ये हो गया, ठीक, संसद के पास है। पहला आर्टिकल क्या है? 23 का 2 क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य सार्वजनिक उद्देश्य अनिवार्य सेवा करवा सकता है। क्या कह रहा है कि राज्य जो है हमारा वह सार्वजनिक मतलब यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार नहीं करवा सकते। लेकिन आर्टिकल वही 23 का 2 कह रहा है कि अगर राज्य को अचानक से ज़रूरत हो गई, कहीं बाह्य आक्रमण हो गया, कहीं कुछ हो गया, अभी जैसे कोरोना काल में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ गई थी, तो उन सब कामों के लिए राज्य हमें बुला सकता है, तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक, तो क्या है, लिख लीजिए, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य राज्य सार्वजनिक उद्देश्य अनिवार्य सेवा करवाता है, अनिवार्य सेवा करवा सकता है, सेवा करवा सकता है। ये हो गया हमारा कि राज्य सेवा करवा सकता है। और कह रहा है जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पोस्टर में लीजिए कि जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन लिंग के आधार पर कर सकता है, लेकिन लिंग के आधार पर कर सकता है, के आधार पर कर सकता है। ठीक, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 का 2 हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम अपने, तो आर्टिकल 24 पे, ये हमारा आर्टिकल 23 समाप्त हो गया। आर्टिकल 23-24 तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ। मैंने कहा ना कि स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम भी आप इसी से निकाल सकते हैं, कंटेंट में इतना दम है। ठीक, जी मैं कंटेंट उसी के लिए लेके आती हूँ, उसके सारे एग्ज़ामों के लिए हो जाए, इससे कहीं बाहर तो जा ही नहीं सकता। आर्टिकल 24 क्या कहता है? कह रहा है कि इसमें बच्चों के लिए, उसमें मानव और बलात्श्रम का था, इसमें देखिए कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, कारखानों आदि पर बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। ठीक, मतलब कह रहा है कि जो बालक है और 14 से क्या है 18 वर्ष से जो बालक है, मतलब 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र के, ठीक, तो उनसे हम कारखानों में काम नहीं करवा सकते। और कह रहा है जो 14 से 18 वर्ष के, उन पर हम जैसे फैक्ट्री, जैसे तेजाब की फैक्ट्री, ठीक है, पटाखे या फिर कांच या फिर हैवी मशीन, इस तरह के कारखानों में काम नहीं करवा सकते। तो क्या है, तेजाब की फैक्ट्री और पटाखे और
हैवी इलेक्ट्रिक मतलब हैवी मशीन। और दूसरा है हमारा क्या था, और पटाखे हो गए, और कांच की फैक्ट्री। ठीक, ये कांच की फैक्ट्री, ये मतलब 18 से 14 वर्ष के बालकों को वहाँ पर भी काम नहीं करवा सकते। तो ये हो गया हमारा। और ये अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम 1986 में आया था। अधिनियम कब आया था इसका? तो 1986 में अधिनियम आया था, बालात श्रम को रोकने के लिए। ठीक, बालात श्रम को रोकने के लिए, श्रम को रोकने के लिए, बालात श्रम को रोकने के लिए। ये हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 24। अब हम धार्मिक की स्वतंत्रता आती है हमारी 25 से 28, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक थी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, अपने दोस्तों के साथ। और कंटेंट अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर डालिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपने कल की क्लास में।